नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देने जा रहा हूँ आपको आज सिल्वर स्टील के बनाए हुए यानी कि चांदी के बनाए हुए 2 आना के सिक्के। और इन सिक्कों का साइज है मात्र जो हिंदुस्तान का पहला 1 पैसा बनाया गया उसके बराबर। जी हाँ, परंतु इनकी कीमत जाती है हजारों रुपए में। कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत जाती है हजारों रुपए में, परंतु इस 2 आना के अंदर कोई भी सिक्का बहुत ज़्यादा कॉमन की कैटेगरी के अंदर नहीं है। हर एक सिक्का अपनी जगह पर कीमत रखता है। जी हाँ, हर सिक्के की एक अपनी कीमत है। इसको छापा गया 1841। जी हाँ, 1841 क्वीन विक्टोरिया के समय से इन सिक्कों की छपाई शुरू हुई और उसके बाद ये सिक्कों को रेगुलर छापा जाने लगा। पहला सिक्का बनाया गया 1841 के अंदर। मैं आपको देता हूँ पूरी जानकारी, परंतु इससे पहले आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे और दे दो एक लाइक। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहले सिक्के से। 1841 जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया के कार्यकाल में ये 3 मिनटों से अलग अलग मिनटों से सिक्के छापे गए। पहला सिक्का छापा गया बॉम्बे की मिंट से, दूसरा छापा गया कलकत्ता की मिंट से और तीसरा छापा गया इसे मद्रास की मिंट से। अब कौन सा सिक्का है, किस मिंट का, कैसे करें इसकी पहचान। जी हाँ, तो पहला सिक्का कलकत्ता मिंट का, उसमें सिर्फ उसका डायमीटर यानी कि टोटल ओडी, उसका डायमीटर कितना है, उसका टोटल साइज क्या है, उस साइज के अनुसार इसकी सिक्कों की मिंटें तय होती है कि कौन सा सिक्का किस मिंट में बनाया गया। जी हाँ, कलकत्ता का सिक्का बनाया गया, उसका डायमीटर है 15.2 मिलीमीटर। जी हाँ, 15.2 मिलीमीटर। वजन है 1.46 ग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले सिक्के ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज के हिंदुस्तान के अंदर 1 पैसे का सिक्का छापा गया, सिर्फ उतने डाई के और उतने ही वेट के ये सिक्के हैं। तो पहला सिक्का कलकत्ता मिंट, दूसरा सिक्का छापा गया बॉम्बे मिंट का। बॉम्बे मिंट के सिक्के को अगर आप लेते हो तो उसका डायमीटर बैठता लगभग 15.5 मिलीमीटर। जी हाँ, 15.4 से लेकर 15.5 मिलीमीटर। और तीसरा सिक्का की जब हम बात करते हैं 1941, तो वो छापा गया मद्रास की मिंट से और उस सिक्के का साइज है 15.6 से लेकर 15.7 मिलीमीटर। सिर्फ 0.1-0.2 की डिस्टेंस के अंदर ये सिक्के छापे गए और इनके डायमीटर से ही पता चलता है कि ये सिक्का कौन सी मिंट में छापा गया। क्वीन विक्टोरिया, जी हाँ, बॉम्बे मिंट का सिक्का इस समय कीमत रखता है लगभग 6,000 रुपये और 6,000 रुपये की कीमत दी जाती है कलकत्ता मिंट के सिक्के की। परंतु अगर आपके पास है मद्रास मिंट का सिक्का तो वो आपको दे सकता है लगभग 8 से 9,000 रुपये तक। 1.5 ग्राम की चांदी का सिक्का 8 से 9,000 रुपये तक आपको दे सकता है और इतना में ले सकते हो आप उसके वजन के बराबर का सोना। जी हाँ, दूसरा सिक्का बनाया गया डेविड लीजियस के टाइम के ऊपर और ये भी बनाया गया 1941 के अंदर और ये भी बनाया गया 3 मिनटों से बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और इन तीनों का रेट जो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग 5 से 5,500 रुपये तक। तीसरा सिक्का बनाया गया 1862 के अंदर। ये सारे सिक्के जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1800 ईस्वी के बता रहा हूँ। 1862, इसमें भी क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर और सिक्का 1862 में जो सिक्के बनाए गए। बॉम्बे मिंट का सिक्का लगभग 2 से 2,500 रुपये, कलकत्ता मिंट का सिक्का लगभग 1,500 से 2,000 रुपये और मद्रास मिंट का सिक्का कीमत रखता लगभग 3,000 रुपये के करीब। और इसका भी मिंट उसी तरह से ही चेक करना है, इनके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से मिंट का। इसके बाद जो सिक्के बनाए गए विक्टोरिया क्वीन 2 आना
1874 से लेकर 76 तक 2 साल ये सिक्के बने। और इसके अंदर अगर आपके पास 1874 और 1875 का सिक्का तो कीमत रखता है लगभग 4 से 4,500 रुपये तक, चाहे वो किसी भी मिट्टी का सिक्का हो। परंतु अगर आपके पास है 1876 का सिक्का, और वो है अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का, यानी कि जिसका डायामीटर है 15.7 से लेकर 15.9 मिलीमीटर तक, तो वो सिक्के की कीमत जाती है लगभग 45 से 50,000 रुपये तक। परंतु अगर आपके पास है 1976 कलकत्ता मिंट का सिक्का और इसका डायमीटर है 15.3 मिलीमीटर। जी हाँ, कभी भी इस तरह के सिक्के अगर आपके हाथ में आते हैं तो उनका टोटल डाया आप चेक करो कि डाया कितना, वजन सबका बराबर है। इस हिसाब से थिकनेस और डाया के अंदर पड़ता है फर्क, और उसी से होती है इसकी मिंटेज की पहचान। तो क्वीन विक्टोरिया मद्रास मिंट का बना हुआ सिक्का वो कीमत रखता है लगभग 30,000 से लेकर 35,000 रुपये तक। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, बल्कि इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कुछ और रियल सिक्के। क्वीन इम्प्रेस, क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन इम्प्रेस के पदवी दे दी गई और उस पदवी के ऊपर रहते हुए सिक्के फिर छापे गए। इसमें मैं आपको जो बहुत मोस्ट वैल्यूबल और रियल सिक्के हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा, उनकी दे रहा हूँ जानकारी। बाकी सिक्कों की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे सिक्के हैं, अगर एक वीडियो में दूंगा तो आप लोग जाओगे भूल। पहले जो मैंने आपको 3-4 कार्यकाल के अलग अलग सिक्के बताए उनकी कीमत भी अच्छी जाती है, इसलिए मैंने उन सिक्कों की दी आपको जानकारी। इसके बाद नोट करिए 1879, जी हाँ 1879। अगर आपके पास है बॉम्बे मिंट का युएनसी सिक्का तो कीमत जाती है लगभग 50 से 60,000 रुपये तक। और अगर वही 1979 का आपके पास है कलकत्ता मिंट का सिक्का तो इसकी कीमत जाती है 20 से 25,000 रुपये तक। तो कुछ ये सिक्के आपको मैंने बताए, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन इम्प्रेस और डेविड लीजियस के टाइम के। इन सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा हाई फाई कीमत है, यानी कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1979 का सिक्का लगभग कीमत रखता 50,000, तो आप लोग हिसाब लगाओ कि 1.5 ग्राम चांदी यानी कि 1.43 ग्राम चांदी बेचकर अगर आपको मिलते हैं 50,000 रुपये, तो आप खरीद सकते हैं उससे लगभग 8 ग्राम सोना। जी हाँ, गोल्ड, 8 ग्राम गोल्ड, या इस 50,000 से घर की बहुत सारी ज़रूरतों को आप कर सकते हैं पूरा। वैसे क्वीन के टाइम के बने हुए सिक्के, कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है जो चांदी के भाव में बिकता हो। इन सिक्कों की कीमत 2,000 रुपये से लेकर 8-9 हज़ार रुपये तक जाती है। अगले वीडियो के अंदर यानी कि कल या परसों मैं आपको दूंगा बाकी ऐसे सिक्कों की जानकारी जो हैं तो कॉमन के कैटेगरी में, परंतु उनकी कीमत इतनी ज़्यादा हाई है कि इसके बारे में एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि इस कॉइन मार्केट के अंदर जो हिसाब किताब चल रहा, अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है और आप सिक्का लेकर पहुंच जाते हो तो 1.5 ग्राम चांदी की आपसे बात की जाएगी। जी हाँ, आपको कहा जाएगा कि छोटा सा सिक्का 1.5 ग्राम चांदी है और उसके हिसाब से कीमत लगाई जाएगी उसकी 50, 60, 70 रुपये, 100 रुपये। परंतु एक चीज आप लोग नोट कर लो कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम का बना हुआ कोई भी सिक्का, चाहे वो 2 आना हो, 4 आना हो, 8 आना हो, 1 रुपया, कोई भी सिक्का चांदी की वैल्यू नहीं रखता। हर एक सिक्का अपने आप के अंदर एक खास कीमत रखता। जी हाँ, इसलिए अगर आपके पास है क्वीन विक्टोरिया का कोई भी सिक्का तो उसको बेचने से पहले करें पूरी तहकीकात, उसके बारे में जानें, उसके बारे में विचार करें, उसकी डिटेल को देखें और उसके बाद उस सिक्के को बेचने के लिए आगे बढ़ें। वरना खा जाओगे आप धोखा। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई,
मैं बहुत कुछ उसके अंदर बोल गया। जी हाँ, आप मेरी कल की वीडियो देखो, मैंने बहुत कुछ उसके अंदर बोला, आप लोगों को समझाया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि इस तरह की हरकत जो इस कॉइन मार्केट के अंदर हो रही है ये गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर एक अनाड़ी आदमी भी आता तो कम से कम अरे भाई उतना तो सोचो कि कोई गरीब आदमी कुछ लाया। अगर तुम 10,000 का माल बेच रहे हो तो कम से कम 5,000 रुपये उसके हाथ में रखो। परंतु आप लोग इतना लंबा चौड़ा धोखा देकर किसी इंसान के साथ या एक शरीफ आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो। कम से कम मेरे हिस्ट्री के अंदर ये नहीं है, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं किया। अगली वीडियो में दे रहा हूँ कुछ एक उसके अंदर है क्लिप, आप उस क्लिप को देखो और मेरी विचारधारा को आप वहां से जान जाओगे मैं क्या हूँ। तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा, कल मैं बहुत कुछ बोल गया। किसी को बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु जहाँ गलत होता मैं वहाँ आवाज़ उठाता हूँ और मैं इस आवाज़ को उठाता रहूँगा जब तक एक आम व्यक्ति के साथ गलत होता रहेगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, दबा दो बेल आइकन के घंटे और कर दो वीडियो को इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।